बेटा इस सवाल में हमने दो कारों द्वारा अलग अलग दूरी तय की गई है, तो वो दूरी निकालनी है। उनके प्रारंभिक वेग दे रखे हैं, तो इस सवाल को करते हैं हम। इसमें बेटा पहली कार का प्रारंभिक वेग दे रखा है 52 किलोमीटर पर आवर। हमने उसको मीटर पर सेकंड में निकाल लिया 5/18 से गुणा करके। अंतिम वेग क्योंकि वो रुक जाती है ब्रेक मारने के बाद, तो 0 किलोमीटर पर आवर। 5 सेकंड के बाद वो रुकती है, तो समय लिया बेटा उसने 5 सेकंड। तो वेग समय समीकरण का इस्तेमाल करके v बराबर u प्लस AT का इस्तेमाल करके हमने क्या निकाल दिया बेटा a का मान आ गया -26/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया त्वरण। ठीक है, अब हम स्थिति समय ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर करके हम दूरी निकाल सकते हैं बेटा कि कितनी दूरी तय की। तो s बराबर बेटा u का मान लिख दिया हमने 52 गुणा 5/18 गुणा 5 माइनस 1/2 26/9 गुणा में 5 का वर्ग। ये माइनस वहाँ से आइए बेटा a के मान के साथ। तो इस समीकरण को जब हमने हल किया तो हमारा आंसर आ गया 36.1 मीटर। तो वह जो कार a थी, उस कार a ने 36.1 मीटर की दूरी तय की। हमने फिर इसका जो ग्राफ बनाया बेटा, देखो ये दे रखा कार a के लिए मैंने ग्राफ बना रखा है, लिख रखा है कार a का ग्राफ। तो इसमें इसकी द्वारा किस प्रकार से दूरी तय की गई है, नीचे की तरफ इसने ये ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। शुरू में हमारा a जो है वो 52 गुणा में 5 गुणा में 10 की शक्ति ना 52 गुणा 5/18 जो मीटर पर सेकंड था वो था, फिर एकदम से नीचे 0 हो जाता है। अब बात करते हैं बेटा दूसरी कार की। तो कार b जो है उसका वेग दे रखा प्रारंभिक वेग 30 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हमने मीटर पर सेकंड में बदल दिया। ये भी रुक जाती है कुछ समय के बाद, तो इसका भी अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0। तो इस पे भी समय वेग समय समीकरण हमने लगाया, तो हमारा आंसर आ गया बेटा, जो हमारा त्वरण है वो आ गया -5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार से हमने इसका क्या निकाल दिया बेटा, दूरी निकाल दी। इसके द्वारा तय की गई दूरी वही समीकरण लगा के, स्थिति समय समीकरण लगा के आंसर आ गया 41.6। तो कार a ने दूरी तय की 36.1, कार b ने दूरी तय की 41.6। तो किसने ज़्यादा दूरी तय की बेटा, तो इस सवाल का जो दूसरा आंसर है कि कार b जो है उसने जो है बेटा वो ज़्यादा दूरी तय की a की तुलना में। तो इस प्रकार से हमें पता लग गया कि किसने ज़्यादा दूरी तय की। और दूसरी कार जो b है उसका ग्राफ भी हमें दिया हुआ है और उसमें भी दिखाई दे रहा है बेटा। देखो दूसरी कार का जो 0 है वो लंबी दूरी पर आ रहा है और पहली कार का 0 पहले आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें दोनों कारों के बीच की। अब बेटा हम करते हैं बात सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 में एक गेंद है जिसे 20 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। तो प्रारंभिक वेग उसका था बेटा 0, क्योंकि वो हाथ में पकड़ रखी थी, उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया। तो प्रारंभिक वेग उसका मान लिया 0। और गेंद का जो त्वरण है उसको जब वो नीचे गिर रही है तो वो कितना बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊंचाई आपको मैंने बताई कि 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जा रही है। तो ये गेंद नीचे जाने में कितना समय लेगी, एक तो ये आंसर देना हमने। तो हमने मान लिया कि ये नीचे जाने में t सेकंड का समय लेती है। और दूसरी बात बतानी है कि धरातल पर जब ये टकराएगी तो उस समय इसका वेग कितना है, तो वो मान लिया हमने v मीटर पर सेकंड। तो पहले हम स्थिति समय समीकरण का इस्तेमाल करके पहले निकालेंगे बेटा कि s बराबर है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का इस्तेमाल करके हमने समय निकाल दिया। s का मान 20 है, u का मान 0, t हमने निकालना है। हाफ गुणा में a का मान है 10। तो यहाँ से बेटा इस समीकरण को हल करके t का मान 2 सेकंड आ गया। तो 2 सेकंड में वो धरातल से टकराएगी, यानी कि धरातल पर पहुँच जाएगी। अब वेग समय समीकरण का इस्तेमाल करके v माइनस u बराबर AT का इस्तेमाल करके v का मान हम निकाल लेंगे। तो v का मान कितना आ गया बेटा, a का मान है 10 और t आया था हमारा 2 सेकंड। तो हमारा v का मान कितना आ गया बेटा 20 मीटर पर सेकंड। तो इसने बेटा धरातल पर टकराई जब ये, तो उस समय इसका वेग जो था वो कितना आ रहा 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ये टकराई। तो इस सवाल में हमसे ये दो बातें पूछी गई थी कि कितना इसने समय लिया धरातल तक पहुंचने में, वो हमने निकाल दिया 2 सेकंड, और कितने वेग से ये धरातल पर टकराई वो हमने निकाल दिया। बेटा अब हमारा अगला सवाल है कि एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और उसकी जो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या दे रखी है बेटा 42,250 किलोमीटर। तो कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से जो दूरी है
वो किसके बराबर आएगी, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के बराबर आएगी। तो आर का मान आ गया बेटा 42,250 किलोमीटर। अब उपग्रह वो जो एक चक्कर लगा रहा है बेटा, वो एक चक्कर लगाने में समय लेता है 24 घंटे का। तो समय कितना लिया बेटा एक चक्कर लगाने में, 24 आवर से। अब उपग्रह द्वारा जब एक चक्कर पूरा किया जाएगा तो कुल कितनी दूरी तय की जाएगी, तो कुल दूरी आएगी बेटा उस वृत्ताकार मार्ग की परिधि के बराबर। तो परिधि का सूत्र क्या होता है बेटा, 2πr। ठीक है, तो ये हमें दूरी पता चल गई, समय पता चल गया। अब इसने पूछा बेटा किस चाल से चल रहा है, तो चाल क्या होती है बेटे, दूरी बटे समय। तो दूरी आ गई 2 × 22/7 गुणा आर का मान 42,250 बटे 24। इस समीकरण को हल करके हमारे पास आ गया 11,065.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में इतनी दूरी तय करता, सॉरी इस चाल से ये चल रहा है, एक घंटे में 11,065.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब हमने बाद में क्या किया बेटा, 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड के। ये मैंने पहले सवाल में भी लिख के बताया था। तो इस 11,065 किलोमीटर पर आवर को हमने किस में बदल दिया, मीटर पर सेकंड में बदल दिया। तो चाल आ गई बेटा 3073.75 मीटर पर सेकंड। अगर तुमसे किलोमीटर पर सेकंड पूछे तो इसको 1000 से और भाग कर देना, तो आंसर आ जाएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल नंबर 10 था।